हेलो बच्चों, सॉल्यूशन के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। अभी तक आपने स्टडी किया मोलरिटी। आज हम स्टडी करेंगे नॉर्मलिटी। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मलिटी। एक क्वेश्चन मैं उसके पहले आपको होमवर्क में दे देता हूँ। यहाँ पे मोलरिटी पे मैंने क्वेश्चन कराया था, एक और मैं दे देता हूँ। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड। फॉर्मूला एथेनोइक एसिड का CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड है। वहाँ पे हमें मोलरिटी कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप एथेनोइक एसिड का आप मोलर मास निकालेंगे, उसके बाद आप पिछले वाले फॉर्मूले पे इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी की डेफिनेशन, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per liter of the solution. It is denoted by capital ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट 1 लीटर में जितने डिजॉल्व हैं उसी को हम बोलते हैं नॉर्मलिटी। फॉर्मूला नॉर्मलिटी का है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला है। ग्राम, यहाँ से हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। प्लीज नोट दैट रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। यहाँ पे फॉर एसिड के लिए कैसे हम फाइंड करेंगे नॉर्मलिटी? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू बेसिसिटी। एसिड की हम बेसिसिटी निकालते हैं और बेस की एसिडिटी निकालते हैं। यहाँ पे हम डेफिनेशन देखेंगे बेसिसिटी होता क्या है। वेयर basicity is the number of H+ ions that a molecule of an acid can give in solution. Basicity is the number of H+ ion। मतलब यहाँ पे एसिड जो है टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने रिलीज करता है वाटर के अंदर, वही उसकी क्या होती है, बेसिसिटी होती है। फॉर बेस के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर बेस नॉर्मलिटी इज इक्वल टू molarity into acidity, where acidity is the number of OH minus ions that a molecule of base can give in solution। solution के अंदर कितने OH माइनस आयन रिलीज हो रहे हैं उसी को हम बोलेंगे एसिडिटी। नेक्स्ट हम नॉर्मलिटी पर क्वेश्चन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, इफ 0.4 gram of NaOH, if 0.4 gram of NaOH is present in 40 ml of solution, what is the normality of solution? यहाँ पे क्या है कि 0.4 ग्राम NaOH है, 40 ml सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे हम देखेंगे नॉर्मलिटी ऑफ सोल्यूशन। मोलिकुलर मास ऑफ NaOH दे रखा है 40। यू नो वेरी वेल NaOH इज अ बेस बिकॉज OH माइनस आयन आर प्रेजेंट इन NaOH। सोल्यूशन इसका क्या है, सॉल्व देखते हैं। वी नो दैट नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 1000। एक बात आप याद रखना है यहाँ पे, जब भी आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिलीलीटर में लेंगे तो 1000 का आप मल्टीप्लाई कराना नहीं भूलेंगे। अगर ये लीटर में लेते हैं तो 1000 मल्टीप्लाई की नीड नहीं है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट फार्मूला, आप इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालते हैं तो उसका फार्मूला है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड। नेक्स्ट इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस जब आप निकालते हैं तो हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी ऑफ बेस। यहाँ ध्यान देंगे हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, क्या है, 0.4 ग्राम NaOH हमारा बेस दे रखा है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस हम लिखेंगे यहाँ पे
इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH, NaOH इज ए बेस, इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस 40 होता है अपॉन एसिडिटी ऑफ बेस NaOH कितने OH माइनस रिलीज कर रहा है आप देख लें, Na प्लस प्लस OH माइनस 1 OH माइनस रिलीज कर रहा है, तो इसका एसिडिटी क्या हो जाएगी, एसिडिटी ऑफ बेस 1, तो टोटल वैल्यू आ गई इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH 40। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम नॉर्मलिटी का, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट 0.4, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट 40 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 40 ml मल्टीप्लाई बाई 1000। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये आ गया हमारा 0.1, तो ये हो गया 10 1 जा 10, 1 अपॉन 4, टोटल आया 0.25 नॉर्मल। ये हमारा आंसर हो गया इसका 0.25 नॉर्मल। आप देख लें यहाँ पे 1/4 की वैल्यू हो गई 0.25 नॉर्मल। नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अ कमर्शियली अवेलेबल सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 15% H2SO4 बाई वेट, ब्रैकेट में दे रखा है डेंसिटी इज इक्वल टू 1.10 ग्राम पर मिलीलीटर, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ सोल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको जानने की जरूरत है। 50% H2SO4 बाई वेट, मैंने पहले बता दिया है, बाई वेट मीन्स होता है 100 ग्राम के अंदर, 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट इन सॉल्यूट, मीन्स 15 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, लाइक एज सॉल्वेंट 100 माइनस 15 0.85 ग्राम सॉल्वेंट, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ सोल्यूशन। तो इसका हम सॉल्व करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे पहले देखते हैं सोल्यूशन इसका। 15% H2SO4 solution means that 15 gram of H2SO4 are present in 100 gram of solution in water। 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट हमारा मीन्स H2SO4 प्रेजेंट है 15 ग्राम, इसी का मतलब है 15% H2SO4 ऑफ सोल्यूशन, मतलब 15 ग्राम में प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमें अगर ये पता हो when density of solution and percentage of solute by mass are given then normality can also be calculated है, जो कि इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब आपको परसेंट बाई मास वेट लिख दिया हो तो आप फार्मूला लगाएंगे नॉर्मलिटी का, x इंटू डी इंटू 10 अपॉन EB। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, यहाँ पे दिया हो कि भाई 15% H2SO4 बाई वेट या 15% NaOH बाई वेट, तो आप वहाँ पे और डेंसिटी दे रखी हो, इक्विवेलेंट मास आपको पता ही हो जाएगा, आप इजीली निकाल लेंगे। तो आपके पास फार्मूला N इज इक्वल टू x इंटू डी इंटू 10 अपॉन EB, वेयर x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बाई मास, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बाई मास। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे D इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम पर मिलीलीटर, इन ग्राम पर मिलीलीटर। नेक्स्ट हम देखेंगे EB इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, EB इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया आपका। तो अभी हम फॉर्मूले में इस चीज को राइट करते हैं, N इज इक्वल टू x इंटू डी इंटू 10 अपॉन EB। यहाँ पे हमें पता है x की वैल्यू है 15 ग्राम सॉल्यूट है, इंटू डेंसिटी 1.10 इंटू 10 अपॉन EB, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। यहाँ मैं आपको निकाल के बता देता हूँ, एसिड का जब आप इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, एसिड में हमारा क्या है H2SO4, H2SO4 टोटल कितने, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ H प्लस रिलीज इन H2SO4, 2H प्लस मीन्स 2H प्लस प्लस SO4
2-। तो इसका हमारा जो है एसिड की हम क्या निकालते हैं, बेसिसिटी निकालते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ H2SO4 98 अपान 2H प्लस रिलीज कर रहा है, तो एन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 2 हो गई। 2H प्लस आयन रिलीज, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 49 आ गया इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 49। टोटल वैल्यू सॉल्व करने पे जो हमें आएगी वो आएगी 3.36 नॉर्मल। ये आपका आंसर हो गया, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ये याद रखिएगा नॉर्मलिटी क्वेश्चन में, जब आपको परसेंट बाय वेट दिया रहे कोई चीज़ सॉल्यूट में, तो उसको हम ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। इक्विवेलेंट मास हमें यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ एक्स की वैल्यू होगी, मैंने अभी अभी आपको बताया कि होगा परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बाय मास। नेक्स्ट हमारा कंसंट्रेशन टर्म अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, मोल फ्रैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन। यहाँ हम राइट कर देते हैं मोल फ्रैक्शन। इस पे आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जितने हमने कंसंट्रेशन टर्म बताए हैं। मोल फ्रैक्शन आप स्टडी करके रखिएगा, हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। धन्यवाद।